ये कहानी एक रहस्यमय व्यक्ति की है जो सपनों का व्यापार करता है। वह लोगों की इच्छाओं, उनके ख्वाबों को बेचने का दावा करता है। लेकिन क्या वह सच में सपनों का सौदागर है या उसका उद्देश्य कुछ और ही है? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा में। गांव के लोग एक रहस्यमय व्यक्ति के आगमन की चर्चा कर रहे थे। उसका नाम था सपनों का सौदागर। कहते हैं वह लोगों के सपनों को पूरा करने का वादा करता है, पर इसके बदले वह उनसे कुछ ना कुछ मूल्यवान ले लेता है। कोई जानता नहीं कि उसकी शक्ति कहाँ से आई है, पर उसकी बातें, उसकी आंखें किसी को भी सम्मोहित कर देने की सक्षम थीं। वह व्यक्ति एक शाम गांव की चौपाल पर पहुंचा। उसके पास एक बड़ा झोला था जिसमें अनगिनत चीज़ें थीं। उसने अपने अनोखे अंदाज में लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि वह उनके सपनों को सच कर सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें एक सौदा करना होगा। लोग उसे सुनते रहे, कुछ हैरान, कुछ भयभीत, लेकिन कोई भी उससे खुलकर सवाल नहीं कर पा रहा था। तभी एक युवक रोहित आगे आया। वह गांव के सबसे गरीब लेकिन सबसे महत्वाकांक्षी लड़का था। उसके सपनों में बड़ा शहर, गाड़ी, दौलत और सफलता थी। उसे उम्मीद थी कि सपनों का सौदागर उसका सपना पूरा कर सकेगा। सपनों के सौदागर ने रोहित को अपनी बातें बताईं। उसने कहा, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। तुम्हें दौलत, शोहरत सब कुछ मिल सकता है, पर इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी सबसे कीमती चीज़ देनी होगी। रोहित थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। सौदागर मुस्कुराया, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कीमती होता है। मुझे तुम्हारा आत्मसम्मान चाहिए। तुम मेरे बताए हर काम करोगे, चाहे वह तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। लालच में फंसा रोहित सौदा करने के लिए तैयार हो गया। उसने सपनों का सौदागर की शर्त मान ली। उसके मन में अब सफलता और अमीरी का ख्वाब बसने लगा था। उसे नहीं पता था कि आगे उसकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। सौदे के कुछ ही दिन बाद रोहित की ज़िंदगी में अजीब अजीब बदलाव आने लगे। उसे नौकरी, अच्छी पहचान और पैसे मिलने लगे। उसकी ज़िंदगी वाकई बदलने लगी थी। गांव के लोग उसकी तरक्की देख हैरान थे। सबको लगने लगा था कि सपनों का सौदागर सच में सपने बेचता है। लेकिन रोहित की ज़िंदगी में अब शांति नहीं रही थी। सौदागर का हर काम करना उसकी आदत बन गई थी। उसे अपने मन और आत्मसम्मान का हर दिन सौदा करना पड़ता था। उसने खुद को खो दिया था। अब वह वैसा व्यक्ति नहीं रहा जो कभी गांव का साधारण और मेहनती लड़का था। एक दिन रोहित की मुलाकात रीमा से हुई। वह उसकी पुरानी मित्र थी और अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। रीमा ने उसकी बदली हुई जिंदगी को देखा और समझा कि कुछ गड़बड़ है। उसने रोहित से कई सवाल पूछे और उसकी हालत जानने की कोशिश की। रोहित ने हर हार मानकर उसे सब सच बता दिया। उसने उसे सपनों के सौदागर के बारे में बताया और उसके साथ किए गए सौदे के बारे में भी बताया। रीमा को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने उसे समझाने की कोशिश की, रोहित, तुम दौलत के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर दिया। ये ज़िंदगी किसी काम की नहीं है अगर तुम अपने खुद के ही गुलाम बन जाओ। रीमा की बातें ने रोहित के मन में एक तूफान पैदा कर दिया। वह खुद से सवाल करने लगा कि क्या वाकई उसने अपने सपने पूरे करने के लिए या बस ये कठपुतली बनकर रह गया। उसके मन में द्वंद्व चलने लगा। उसने फैसला किया कि वह सपनों के सौदागर से दोबारा मिलेगा और इससे इस सौदे को ख़त्म करने की बात करेगा। रोहित दोबारा सपनों के सौदागर से मिला। उसने उससे अपना आत्मसम्मान वापस देने की मांग की, लेकिन सपनों का सौदागर हंस पड़ा और कहा, एक बार जो चीज़ मेरे पास आ गई वह वापस नहीं हो सकती। तुमने अपने सपनों के लिए सौदा किया, अब ये तुम्हारी ज़िंदगी है। रोहित ने उससे विनती की, लेकिन सौदागर अड़ग रहा। अंत में रोहित ने अपनी गलती स्वीकार की। उसे समझ आ गया कि दौलत और शोहरत की चाह में उसने अपनी आत्मा और खुद के अस्तित्व का सौदा कर दिया। रोहित ने फैसला किया कि वह अपने जीवन में बदलाव लाएगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना धन त्याग दिया और अपने गांव में वापस आ गया। उसने अपने मूल्य और आत्मसम्मान को फिर से पाना शुरू किया। वह गांव के बच्चों को शिक्षा देने लगा, उनकी मदद करने लगा और समाज में सेवा में जुट गया। धीरे धीरे उसने अपनी खोई हुई शांति वापस पाई। अब वह सपनों का पीछा नहीं करता था, बल्कि दूसरों के जीवन को संवारने में के काम में लगा हुआ था। उसके लिए अब उसकी ज़िंदगी का असली मकसद यही था। रोहित की कहानी से ही संदेश मिलता है कि दौलत और शोहरत के पीछे भागने से हमें असली सुख नहीं मिल सकता।
असली सुख तो अपनी आत्मा और आत्मसम्मान को बनाए रखने में है। सपनों का सौदागर कोई और नहीं बल्कि हमारे भीतर की वह इच्छा है जो हमें भटकाती है। असली समझदारी इसी में है कि हम उस इच्छा को नियंत्रण कर सकें और सच्चे मूल्य को समझ सकें।